ये फुटकर ही में सुन ले कि जवान बेटे के हों से जो करबला लिखे। हाफिज रोशन साहब, जवान बेटे के खून से जो करबला लिखे, किताब इश्क में उसको हुसैन कहते हैं। जवान बेटे के खून से जो करबला लिखे, किताब इश्क में उसको हुसैन कहते हैं। और एक शेर उस नन्हे मुजाहिद के लिए सुन लीजिए कि असगर जिगर को थाम के रोती है फौजे शाम। असगर जिगर को थाम के रोती है फौजे शाम, तुम तीर खा के आए हो या तीर मार के। असगर जिगर को थाम के रोती है फौजे शाम, तुम तीर खा के आए हो या तीर मार के। अच्छा, करबला के अलमदार पर एक शेर सुनिए कि हमसे कहा किसी ने वफा की मिसाल दो। हमसे कहा किसी ने वफा की मिसाल दो, मैंने कलम उठाया और अब्बास लिख दिया। मैंने कलम उठाया और अब्बास लिख दिया। अब 2-3 शेर सुन लें, अहले स्टेज तवज्जो देंगे, पढ़ दे रहा हूँ। हो सकता है पहली बार अगर सुन रहे हो तो दुआ दीजिएगा, वरना ज़्यादा हंगामा की ज़रूरत नहीं। पढ़ रहा हूँ शेर सुने कि करबला में इमाम हुसैन के साथ जो अलम उठाए थे उनका नाम क्या था? हाँ जानते तो बहुत जानते हैं माशाल्लाह। क्या नाम था? हजरत अब्बास। क्या नाम था? हाँ ये ज़रूरी है जान लें सब। क्या नाम था? हाँ, अब के साल जो लोग बगैर टोपी के आए हैं, अगले साल वादा कर लें कि टोपी लगा कर बैठेंगे। हाँ ये महफिल हुसैन है ना। 10,000 का मोबाइल जेब में होता है, 10 रुपए की टोपी नहीं होती है ना। ये कैसा मुसलमान हो गया ना। जरा तवज्जो दे, शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ बाबू, घबराओ नहीं, लेकिन ये वादा रखो कि इंशाल्लाह अगले साल जाएंगे तो टोपी लगा के जाएंगे। लेकिन ये शेर पढ़ रहा हूँ, बस अब जैसे हो ठीक है, अब जैसे हो ठीक हो, लेकिन सुन लो यहाँ से शेर पढ़ रहा हूँ कि हजरत अब्बास अलमदार थे हुसैनी खेमे के। ज़रा उनकी बारगाह में 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, फिर 2-3 शेर अपना सुना देता हूँ, तकरीर चाहे आप ख़त्म समझें या शुरू समझें। शेर सुने कि यहाँ से हजरत अब्बास के ताल्लुक़ से शेर सुने कि वफ़ा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। अगर इससे ऊंचा शेर कभी सुने हो तो ना कहिएगा सुभान अल्लाह। कि वफ़ा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। अहले स्टेज भी तवज्जो देंगे। वफ़ा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं, अमा करें सजदे जिसे सजदा उसे अब्बास कहते हैं। 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 एक शेर इसमें और भी सुने कि जो है शब्बीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पे। नहीं समझ पा रहे हैं क्या? अमन जो है शब्बीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पे। जो है शब्बीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पे, कहें जहरा जिसे बेटा उसे अब्बास कहते हैं। कहें जहरा जिसे बेटा उसे अब्बास कहते हैं। कहें जहरा जिसे बेटा उसे अब्बास कहते हैं। एक शेर मऊ के तमाम जवानों के लिए पढ़ रहा हूँ। नौजवान बच्चों, देखता हूँ कितना दम है इस शेर में और आप किस तरीके से इसको सुनते हैं कि चले आंधी उठे तूफान, जमी गर्दिश करे फिर भी। हाँ। चले आंधी उठे तूफान, जमी गर्दिश करे फिर भी, अमा रहे ऊंचा अलम जिसका उसे अब्बास कहते हैं। रहे ऊंचा अलम जिसका उसे अब्बास कहते हैं। चले आंधी उठे तूफान, जमी गर्दिश करे फिर भी, रहे ऊंचा अलम जिसका उसे। हाँ इसे बोलते रहे। हाँ नहीं इतना तेज नहीं। रहे ऊंचा अलम जिसका उसे
अब्बास कहते हैं, आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, सुन लीजिए कि रहे ऊंचा आलम जिसका, उसे अब्बास कहते हैं, रहे ऊंचा आलम जिसका, चले आंधी उठे तूफान, जमी गर्दिश करे फिर भी। अहले इश्क़ तवज्जो देंगे इस शेर पर कि अगर शेर में मैंने बाप और बेटे को पढ़ दिया है तो सुन लीजिए कि जो पत्थर पर अलम गाड़े उसे कहते हैं सब हैदर। जो पत्थर पर अलम गाड़े, हाँ हाफिज रोशन साहब, जो पत्थर पर अलम गाड़े उसे कहते हैं सब हैदर, जो पत्थर पर अलम गाड़े उसे कहते हैं सब हैदर, और जो पानी पर अलम गाड़ा उसे अब्बास कहते हैं। वह जो पानी पर अलम गाड़ा, वह जो पानी पर अलम गाड़ा उसे, जो पानी पर अलम गाड़ा उसे अब्बास कहते हैं, जो पानी पर अलम गाड़ा उसे अब्बास कहते हैं। वाक़यात करबला में आप, अल्लाह का एहसान है कि दास्तान करबला में आप बैक वक्त जहाँ से चाहेंगे वहाँ से बयान कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ थोड़ी देर के लिए आप आए हैं और मैंने भी थोड़ा सा वक्त आपका लिया, तो एक जगह से शुरू करता हूँ, उठाता हूँ एक जगह से और देखता हूँ कि वहीं से आप कितना समझते हैं। नबी के नूरुल आइन, फातिमा के दिल के चैन, एक का नाम हसन और दूसरे का नाम, देखता हूं कितना आप समझते हैं। नबी के नूरुल आइन, फातिमा के दिल के चैन, एक का नाम हसन और दूसरे का नाम हुसैन, एक ने जहर का प्याला पिया और दूसरे ने जामे शहादत पिया, एक ने जहर का प्याला पीकर खुदा का शुक्रिया अदा किया और दूसरे ने जामे शहादत पीकर खुदा का शुक्रिया अदा किया, एक का लिबास सब्ज और दूसरे का लिबास सुर्ख, एक ने अपनी खिलाफत का ताज अमीर मुआविया को देकर इस्लाम को फितना फसाद से बचा लिया और दूसरे ने मैदान करबला में सब कुछ कुर्बान करके इस्लाम को बचा लिया। न इसकी मिसाल है न उसकी मिसाल है, न इसकी मिसाल है न उसकी मिसाल है। मऊ वालों, अगर इमाम हसन उस फितने के दौर में अपनी खिलाफत का ताज अमीर मुआविया को न देते, अगर इमाम हसन उस फितने के दौर में अपनी खिलाफत का ताज अमीर मुआविया को न देते और इमाम हुसैन मैदान करबला में अगर अपने जवान बेटे अली अकबर को कुर्बान न करते, अपने 6 माह के बेटे अली असगर को कुर्बान न करके अगर हुसैन मैदान करबला में अब्बास अलमदार का बाजू न कलम करवाते, अगर हुसैन अपनी बहन जैनब का खेमा न जलवाते, अगर हुसैन मैदान करबला में अपने भतीजे कासिम की जवानी न लुटाते, अगर हुसैन मैदान करबला में 72 जख्म खाकर खुद नेज़े पर न चढ़ गए होते, तो मऊ वालों नोट कर लो, न खाने काबा का तवाफ होता, न मस्जिद में अज़ानें होती, न मुसल्ले पर नमाज पढ़े जाते, न मस्जिदों से अज़ान की आवाजें आती। ये सब तो उसी सरे अक़दस का नतीजा है जो मैदान करबला में नेज़े पे चढ़ गया। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। ज़रा समझो नबी के उन नवासों को, ज़रा समझो नबी के उन दोनों बच्चों को जिनको नबी ने बेटा कहा है। ज़रा तवज्जो देना, चचा जान इस बच्चे को लेकर आप बैठे हैं तो मिसाल आपका पोता ही होगा ना, आपका पोता ही होगा, तो ये पोता आपका है ना। अच्छा माशाल्लाह। तो देखिए आपके मऊ में हो या हमारे सुल्तानपुर में हो या दोस्तपुर में हो या जायस में हो, कहीं भी हो कि जब बच्चा पैदा होता है, कोई नया मेहमान जब दुनिया में आता है तो घर वाले पूछते हैं आने वाला आया, शक्ल किससे मिलती है ना, पूछते हैं कि शक्ल मिलती किससे है। जैसे ही आपका पोता है शक्ल आपसे मिलती है ना,
आपका पोता है इसलिए मैंने कह दिया कि ये पोता है। तो आने वाले मेहमान के बारे में घर वाले पूछते हैं शक्ल किससे मिलती है, तो किसी बच्चे की शक्ल उसके बाप से मिलती है ना मऊआ लो, ऐसा है कि नहीं? किसी चचा किसी बच्चे की शक्ल बाप से मिलती है ना, तो अब्बा से मिलती है शक्ल, और किसी बच्चे की शक्ल उसके दादा से मिलती है, किसी बच्चे की शक्ल उसके नाना से मिलती है, किसी बच्चे की शक्ल उसके चाचा से मिलती है। तो घर के लोगों से शक्ल मिलती है, आने वाले मेहमान की शक्ल किसी से मिलती है। लेकिन आपके घर में बच्चा हो तो आप पूछते हैं कि शक्ल मिलती किससे है, दादा से कि नाना से, बाबा से कि चाचा से। मगर आओ मुस्तफ़ा के घर में, फातिमा के घर में, अली के घर में दो बच्चे पैदा हुए। अली से पूछो, ये अली बताओ ये तुम्हारे दो बच्चे पैदा हुए, इनकी शक्ल किससे मिलती है, सूरत किससे मिलती है, अली बताओ। तो मऊ वालों नोट कर लो, अली फरमाते हैं अल हसनो अशबाह बे रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा हसन अपने नाना के हम शक्ल है। हाँ कैसे सुभान अल्लाह, एक आध मर्तबा बोल दिया तो ताकि मैं जानूं कि हाँ लोग अभी जग रहे हैं। तो मेरा बेटा हसन अपने नाना के हम शक्ल है, किससे हम शक्ल है, अपने नाना के हम शक्ल है। तो नाना के हम शक्ल है मेरा बेटा हसन, सीने से लेकर सर तक, ये पूरी रवायत है, सीने से लेकर सर तक। और हुसैन के ताल्लुक से भी अली फरमाते हैं हुसैन भी अपने नाना के हम शक्ल हैं, सीने से लेकर पैर तक। कहता ना, हाँ समझते रहिए, सीने से लेकर पैर तक। तो हसन अपने नाना के हम शक्ल हैं, सीने से लेकर सर तक। हुसैन अपने नाना के हम शक्ल हैं, सीने से ले पैर से, सीने से लेकर पैर तक। तो दोनों नवासे हम शक्ल मुस्तफ़ा हैं, दोनों नवासे अपने नाना के हम शक्ल हैं, दोनों नवासों की सूरत नाना से मिलती है। अब अहले स्टेज के लिए एक बात कर दूं, इसलिए सहाबा किराम जब दीदारे मुस्तफ़ा में बेचैन बेकरार हो जाया करते थे तो दोनों नवासों को इकट्ठे बुलाकर देख लिया करते थे, तो दीदारे नबी का मजा मिल जाता था। अब इस रवायत पर एक बात, अब असरार भाई चले गए ना, तो चले गए, लेकिन अब जानते हैं ना, इस रवायत पर अहले स्टेज के लिए एक बात कह दूं कि दोनों नवासे नबी की हम शक्ल हैं। अहले स्टेज इस पर एक नुक्ता भी सुन ले, ये उलमाए किराम सुन ले कि ये दोनों नवासे अपने नाना के हम शक्ल हैं। तो क्यों हम शक्ल हैं, क्यों हम शक्ल है, ज़रा तवज्जो देना। ये शहादत बड़े मर्तबे वाली चीज़ है, शहादत बड़ी अजमत वाली चीज़ है, शहादत बड़े रुतबे वाली चीज़ है, ये सबको नहीं मिलती है। मगर तारीख गवाह है कि अंबियाए किराम में कुछ अंबियाए किराम शहीद भी हुए हैं, मगर हमारे नबी शहीद नहीं हुए ना। हाफिज रोशन साहब, हमारे नबी शहीद नहीं, ये तारीख के किताबों में है। मुस्तफ़ा जाने रहमत शहीद, तो मऊ वालों कोई पूछे जब इतना बड़ा मर्तबा शहादत का है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत शहीद क्यों नहीं हुए? क्या बात है, कोई सवाल कर दे कि शहादत का इतना बड़ा मर्तबा है कि खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले शहीद जन्नत में अपने मकान को देख लेता है, इतना बड़ा मर्तबा है शहादत का। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत, तो जो तमाम नबियों के सरदार हैं, तो मुस्तफ़ा शहीद क्यों नहीं हुए? तो कोई सवाल कर ले तो आप जवाब क्या देंगे कि नबी क्यों नहीं, हमारे नबी क्यों नहीं शहीद हुए? तो जवाब सुनो, बज़ाहिर नबी शहीद नहीं हुए, मगर मानवी तौर पर शहादत नबी को मिली है। अब जरा सुन लो, शहादत दो तरह की होती है, एक शहादत सिर्री है और दूसरी शहादत जहरी है। आसान करूं, एक खुली शहादत है और दूसरी छुपी शहादत है। चाचा, एक खुली शहादत है और दूसरी छुपी शहादत है। छुपी शहादत यह है कि हाफिज रोशन साहब तबलीग के लिए मऊ आए हैं। अब रास्ते में कोई वाक़या पेश आ जाए, अल्लाह न करे कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा कोई वाक़या पेश आ जाए कि इनकी रूह कब से उनसुरी से परवार कर जाए, तो ये भी शहीद हैं। लेकिन ये छुपी शहादत है, ये शहादत सिर्री है। लेकिन मैदान जंग में मुजाहिद इस्लाम की बका के लिए तलवार उठाए और जंग करता रहे, लड़ते लड़ते शहीद हो जाए, तो ये खुली शहादत है। ये क्या है? तो दो तरह की शहादत हुई ना,
एक छुपी शहादत और एक खुली शहादत। तो अब जरा सोचो, दो तरह की शहादत हुई। अब मेरे नबी शहीद नहीं हुए बज़ाहिर, मेरे मुस्तफ़ा शहीद नहीं हुए, मगर नुक्ता दे रहा हूं मऊ वालों, तवज्जो देना, दोनों नवासे अपने नाना के हम शक्ल हैं। तवज्जो, दोनों नवासे अपने नाना के हम शक्ल हैं। हसन है तो नाना के हम शक्ल हैं, हुसैन है तो नाना के हम शक्ल हैं। अब तारीख गवाह है, इमाम हसन को जब जहर दिया गया तो मुस्तफा को छुपी शहादत मिल गई, और मैदाने करबला में हुसैन को जब शहीद किया गया तो मुस्तफा जाने रहमत को खुली शहादत मिल गई। नारे तकबीर। दोनों नवासे अपने नाना के हम शक्ल हैं, दोनों नवासे अपने नाना के हम शक्ल हैं, दोनों नवासे अपने नाना के हम शक्ल हैं। जरा तवज्जो देना, इमाम हसन शहीद हुए तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को छुपी शहादत मिल गई, और मैदान करबला में हुसैन शहीद हुए तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को खुली शहादत मिल गई। इसलिए दोनों नवासे अपने नाना के हम शक्ल हैं, हम शक्ल हैं। जरा तवज्जो देना। हाँ चचा जान, अच्छा माशाल्लाह, तवज्जो दीजिएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत, वही दोनों नवासों के बचपन ही पे बात कर रहा हूँ, घबराइएगा नहीं, इधर उधर कहीं नहीं जाऊंगा, बस थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। दोनों नवासे मुस्तफ़ा जाने रहमत के हम शक्ल हैं। पैदा हुए दोनों बच्चे फातिमा के घर, मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने नवासों को चूमा भी करते थे और सूंघा भी करते थे। क्या करते थे बेटा? चूमा भी करते थे और तो मऊ वाले भी अपने बच्चों को चूमते तो होंगे, मगर सूंघते भी। ये पोता लेकर आप बैठे हैं, इसको चूम सकते हैं मगर सूंघते नहीं है ना, कि कैसा महकता है। नहीं, हर आदमी अपने बच्चे से प्यार तो करता है, मोहब्बत में बच्चों को चूमता तो है, मगर सूंघता नहीं ना। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने नवासों को चूमा भी करते थे और बोलो यार, हाँ सूंघा भी करते थे। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने नवासों को चूमा भी करते थे और सूंघा भी करते थे। तो हो सकता है मऊ वालों के जहन में बात आए कि या रसूल अल्लाह, हम लोग तो अपने बच्चों को चूमते तो हैं मगर सूंघते नहीं। कितना भी अच्छा बच्चा हो, मगर बच्चों को हम चूमते तो हैं मगर सूंघते नहीं। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने नवासों को चूमा करते थे। तवज्जो देना, जुमले पर तवज्जो देना। नबी करीम एक दिन अपने नवासे को करीब बुलाए और कुछ देर अपने नवासों को मुस्तफ़ा जाने रहमत चूमे, और उसके बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने नवासों को सूंघने लगे। तो करीब में फातिमा तो ज़हरा बैठी थी, नबी की बेटी फातिमा बैठी थी। फातिमा ने सवाल किया, अब्बू जान, दुनिया के तमाम लोग अपने बच्चों को चूमते तो हैं मगर सूंघते नहीं। मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराए और कहा, बेटी फातिमा, तुम जानती नहीं हो, होमा रैहान नताया मिनत दुनिया, ये हसनो हुसैन मेरे दुनिया के फूल है। फूल को चूमा भी जाता है और फूल को सूंघा भी जाता है। ये मेरे दुनिया के फूल हैं, ये मेरे दुनिया के फूल हैं। फूल को चूमा भी जाता है और फूल को, इसलिए मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने नवासों को चूमा भी करते थे और सूंघा भी करते थे। जरा तवज्जो देना, आप भी बच्चों को चूमते तो हैं मगर दोनों नवासे हैं, नबी के नवासे हैं। जरा तवज्जो देना, नबी के नवासे हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत उनको चूमा करते थे। और चचा जान, ये बच्चा लेकर, जो अपना पोता लेकर आप बैठे ना, बचपन में ऐसा, अब चचा सामने है तो बात इन्हीं पे आ गई ना, आप घबराइएगा नहीं। पोता लेकर बैठे हुए हैं। ऐसा होता है बचपन में, हम लोग भी जब छोटे क्लास में होते हैं पढ़ाने में या ऐसा होता है, पहले अब तो चलता नहीं है, अब तो मारना भी जुर्म हो गया है बच्चों को। लेकिन बहरहाल पहले ऐसा होता था कि अगर कोई बच्चा किसी बच्चे की शिकायत लेकर आए तो मौलवी साहिबान फैसला करते थे, मारा, अच्छा तू भी मार दे। हाँ, आसान था। इसने तुमको मारा, हाँ मारा, तो तू भी मार दे, ये फैसला कर देते थे।
लेकिन अब तो ये भी नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा होता है कि बचपन में आदमी बच्चों को खिलाते खिलाते कभी कभी लड़ा भी देता है, कभी कभी आपस में भिड़ा भी देता है। उनको खुश रखने के लिए आपस में लड़ा भी देता है और भिड़ा भी देता है कि बच्चों को देखें कि इनकी बच्चों में ताकत कितनी है, ये लड़ते कैसे हैं, कैसे आपस में मिलते जुलते हैं। ये बच्चों को सिर्फ खिलाने की बात होती है क्या? हाँ, ताकि ये हंसे बोले खेलें। तो मुस्तफ़ा जान रहमत भी अपने नवासों को खिलाया भी करते थे और खिलाया भी करते थे। ज़रा तवज्जो देना, एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों के पास ही बैठे थे। इसको मेरे उस्तादुल मुकर्रम ने भी इस रवायत को लिखा है। तो खिला मुस्तफ़ा जान रहमत दोनों नवासों को लेकर पास ही में बैठे हैं। इतने में कहा, बेटा हसन, हाँ नाना जान, बेटा हुसैन, हाँ नाना जान, आपस में लड़ जाओ, भिड़ जाओ, कुश्ती लड़ जाओ, आपस में लड़ जाओ। अब बात नाना जान की थी। तैयार हो गए दोनों नवासे। दोनों नवासे एक दूसरे को पकड़ लिए। अब हसन ने हुसैन को पकड़ लिया, हुसैन ने हसन को पकड़ लिया। ये बचपन की बात कर रहा हूँ, आप घबराए ना, कहीं इधर उधर नहीं। बस थोड़ी देर दोनों बच्चों के बचपन को आप देखेंगे, दोनों नवासों के बचपन को आप देखेंगे। अब जरा तवज्जो देना, दोनों नवासे एक दूसरे को पकड़ लिए। हसन ने हुसैन को पकड़ लिया और हुसैन ने हसन को पकड़ लिया। पैगंबर फरमाते हैं, बेटा हसन, हुसैन को यहाँ से पकड़ लो, बेटा हसन, हुसैन को यहाँ से पकड़ लो, बेटा हसन, हुसैन को ऐसे गिरा दो, बेटा हसन ऐसा करो। तो बार बार मुस्तफ़ा जान रहमत हसन का नाम ले रहे हैं। तवज्जो मेरी तरफ, बार बार मुस्तफ़ा जान रहमत हसन का नाम ले रहे हैं, मगर हुसैन का नाम नहीं ले रहे हैं। इतने में करीब में फातिमा बैठी हुई थी। नबी की बेटी फातिमा ने कहा, अब्बू जान, ये कैसी कुश्ती आप लड़ा रहे हैं? आप बार बार हसन का नाम ले रहे हैं और हुसैन को कुछ नहीं कह रहे हैं। मऊ वालों तवज्जो देना, मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, बेटी फातिमा, हसन की तरफ से मैं हूं, हुसैन की तरफ से जिब्रील है। तवज्जो देना, हसन की तरफ से मैं हूं, हुसैन की तरफ से जिब्रील हूं। हसन को मैं बता रहा हूं, हुसैन को जिब्रील बता रहे हैं। हसन को मैं बता रहा हूं, हुसैन को जिब्रील बता रहे हैं। जरा तवज्जो दें आप, इससे अंदाजा करें जो दोनों बच्चे बचपन में जिनके मर्तबे का आलम ये था। एक तरफ मुस्तफ़ा जाने रहमत है तो दूसरी तरफ सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन है। जरा सोचो उनके मर्तबे का अंदाजा कौन कर सकता है? यह हसनो हुसैन है, नबी के नूरुल ऐन है। जरा तवज्जो देना, आज के बच्चे बिलखुसूस तवज्जो देंगे, बिलखुसूस मौलाना रोशन साहब किबला। अब हमारे शहर में तो बहुत खुराफात पैदा हो गए हैं और मुहर्रम के ताल्लुक से मालूम नहीं क्या क्या नौजवानों के दिल में बात आ गई है। मैं अपने शहर में भी इस मजमून को उठाया था कि ये बच्चों मुहर्रम के नाम पे खुराफात ना कीजिए। हाँ ये बच्चों, मेरा ये जुमला बहुत गौर से सुन लीजिए, 2 बज रहे हैं, गौर से सुन लो। मुहर्रम के नाम पे खुराफात ना करो, खुराफात से अपने आप को बचाओ, गुलाम हुसैन बनो, आशिके हुसैन बनो, अहले बैत के शैदाई बनो। अब कितने खुराफात होने लगे हैं उसको शुमार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एक दिन अपने यहाँ कमरे में सो रहा था, अचानक देखा 10-15 लड़के आए, वो कमर में घुघरू वगैरह पहने हुए थे और चिल्लाने लगे वहीं मज़ार के पास। वो हमारा स्कूल भी मज़ार ही के पास है। कुछ बच्चे आए, चिल्लाने लगे, नारा वगैरह लगाने लगे। तो दोपहर का वक्त था, जल्दी से उठा मैं कि ये क्या हो गया। तो पता ये चला कि ये बच्चे जो हैं पैक बने हुए हैं। मैंने कहा ये पैक क्या है? तो किताबों में तो पढ़ा था, लेकिन ये देख लिया कि वो नंगे पैर वो घूमते रहते हैं और मज़ारों पर घूमते हैं। अब उनको ना नमाज की फिक्र है, ना रोज़े की फिक्र है, इस तरीके से कि पैक बनकर घूमते हैं। लेकिन ये नौजवानों, जो आपको अगर ये जहन में बात आ गई है कि पैक बनना सवाब है या कोई सीना पीट लेता है तो ये सवाब समझता है, नोट कर लो। अगर करबला के नाम पर, अगर तुम अहले बैत के नाम पर अपने आप को खुराफात में ढकेल रहे हो तो जुमला नोट कर लो। इस तरीके से वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि याद रखो सही रवायत मौजूद है। हुसैन तख्ती लेकर कभी नाना को दिखा रहे थे, कभी मां को दिखा रहे थे, कभी बाप को दिखा रहे थे। ये हुसैन बता रहे थे, ए दुनिया वालों, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर गुलामे हुसैन बनाना।
अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर गुलाम हुसैन बनाना। कि मुहर्रम के नाम पर जो हमारी जमात में बिलखुसूस खुराफात दाखिल हो गए हैं, बचाओ इससे अपने आप को और उसको समझो। एक जगह तो यही सुल्तानपुर के पास मैं तकरीर कर रहा था, तकरीर के दौरान कुछ लोग ढोल भी बजाने लगे, नौज़ बिल्लाह, तकरीर के दौरान ही ढोल बजाने लगे। तो हमने बताया तो ऐसे खुराफात मुहर्रम के नाम पर जो ये सब हो रहे हैं, बच्चों इससे बचाओ अपने आप को। ज़रा सोचो मैदान वो हालात कैसे थे, करबला के हालात कैसे थे, लेकिन आज अगर इसके नाम पे मुसलमान खुराफात करता है तो मैं समझता हूँ सच्चा गुलाम हुसैन नहीं है। गुलाम हुसैन बनना है तो हुसैन के नक्शे कदम पर चलना होगा। और कारी साहब की एक बात बताऊँ, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यही इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपना है, बचपन में है और चलते चलते मस्जिद नबवी में हजरत इमाम हसन आ गए और सदके की खजूर रखी हुई थी। चचा जान नन्हे मुन्ने थे हजरत इमाम हसन, ये आपके पोते से भी छोटे रहे होंगे, तो नन्हे मुन्ने थे, बकैया बकैया चल रहे थे, पैर से नहीं बल्कि घुटनों से चल रहे थे। तो बड़ा बचपन का ज़माना था हजरत इमाम हसन का। चलते चलते मस्जिद नबवी में आ गए और वहीं सदके की खजूर रखी हुई थी। हजरत इमाम हसन एक खजूर को उठाए और मुंह में डाल लिए। क्या चाहिए? खजूर को उठाए और मुंह में डाल लिए। सदके की खजूर थी, हजरत इमाम हसन उठाए और मुंह में डाल लिए। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हम सबके आका देख रहे थे कि मेरा नवासा सदके की खजूर मुंह में डाल लिया। मुस्तफ़ा जान रहमत आगे बढ़े और आए इमाम हसन के पास, उंगली मुंह में डाल दिया और सदके की खजूर को मुंह से निकाल कर फरमाया, ए बेटा हसन ये सदका है, ये सैयदों के लिए जायज नहीं है। तो जो देना क्या कहा? अब आज तो पैसे का मसला हो, ऐसा है कि पैसा हो चाहे जैसा हो ना। क्या कहा? बेटा हसन ये सदका है, ये सैयदों के लिए जायज नहीं है, निकाल दो उसे। मुंह से निकाल दिया। मऊ वालों किसी के जहन में बात आ सकती है कि मुफ्ती साहब वो बचपन का जमाना था, बचपन में बच्चा अगर कुछ गलत कर भी दे तो बच्चे को छोड़ देना चाहिए। मगर तवज्जो देना, आज हमारा माहौल बिगड़ गया है। आज छोटे बच्चे गलती करते हैं तो घर वाले ये कहकर छोड़ देते हैं, अरे जाने दो बचपन है, जाने दो बच्चा है, जाने दो बच्चा है। अमा ये कहकर छुट्टी नहीं पाओगे। जब बचपन में गलती कर रहा है तो बचपन में भी गलती करेगा। हाँ, अभी से इसे रोको। अगर ये बचपन में गलती कर रहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने नवासे इमाम हसन के मुंह से सदके का खजूर निकाल दिया और कहा, बेटा हसन ये सदका सैयदों के लिए जायज नहीं है। ए मऊ वालों मेरे इस जुमले पर तवज्जो देना। पैगंबरे दो आलम ने इमाम हसन को पाल कर दुनिया में बता दिया, ए दुनिया वालों जिस तरीके से मैंने हसन हुसैन को पाला है, ऐसे ही तुम लोग गुलाम हुसैन को पालना, ऐसे ही तुम लोग अपने बच्चों को पालना। तो भी तुम्हारा बच्चा हुसैन तो नहीं होगा मगर गुलाम हुसैन होगा, आपका बच्चा गुलाम ख्वाजा होगा। इस तरह बच्चों को पालना पड़ेगा। अब जरा तवज्जो दे, यही दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चों को देखो कैसे ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। जरा तवज्जो देना, बच्चों को पाला कैसे है मुस्तफ़ा जाने रहमत ने, इन बच्चों की परवरिश कैसे की है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम समझ रहे हैं कि टाइम ज़्यादा हो गया है, हमें भी समझ रहे हैं। आखिरी बात बिल्कुल तवज्जो के साथ सुन लीजिए। बैठ जा भैया, बहुत तवज्जो के साथ सुन लें कि आखिरी बात है। ये बचपन का ज़माना है, एक बात सुन लीजिए। बचपन ही की बात आई तो सुन लीजिए, इन दोनों बच्चों के बचपन की बात आई तो सुन लीजिए। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, तवज्जो देना, इमाम हसन है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। शहर ज़माना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। हाफिज़ रोशन साहब आखिरी बात कर रहा हूँ कि ज़माना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, खलीफे दोम का ज़माना है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा। शहर मदाइन फतह हुआ तो माले गनीमत बहुत आया, बहुत माले गनीमत आया। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उस जंग में शरीक थे। शहर मदाइन जब फतह हुआ
तो हजरत इमाम हसन उस जंग में शरीक थे। और इसी जंग में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर भी शरीक थे। देखिए अब शेरनी भी आ गई है, बस ये आखिरी बात है। तो ये हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर भी इस जंग में शरीक थे। लेकिन जब माले गनीमत हजरत उमर बांटने लगे, आखिरी बात है, तवज्जो के साथ सुन ले भैया। तो जब माले गनीमत हजरत उमर बांटने लगे तो मिसाल के तौर पर हजरत उमर जब माले गनीमत बांट रहे थे, तो जब उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की बारी आई माले गनीमत को देने में, तो अपने बेटे को 500 दिरहम दिया। कितना दिया? कितना दिरहम दिया? किसको दिया? कितना? 500 अपने बेटे को। बोलो यार हमारी बात। कितना दिया? अपने बेटे को कितना दिया? 500 दिरहम। और लेकिन जब बारी आई माले गनीमत लेने की हजरत इमाम हसन की, तो उनको कितना दिया? 1000। कितना दिया? अपने बेटे को जब हजरत उमर दिए तो कितना दिए? और जब हजरत इमाम हसन को देना हुआ तो 1000। आज हमारे यहाँ कैसा है, जब आदमी बंटवारा करता है ना, अपना हो तो सोचता है ये कई फुट खिसक जाए। अगर बंटवारा होने लगे ना, कोई भाई आपकी तरफ है तो आदमी सोचता है लाओ इसकी तो 1 फुट खिसका दे, और ना तो 1 फुट नहीं तो कम से कम नलिया वह पार ही कर दे। तो आदमी जो है कैसे बंटवारा करता है ना, अपना देख के बांटता है। मगर कुर्बान जाइए हजरत उमर बिन खत्ताब पर। हजरत उमर जब अपने बेटे को देने दिए तो चचा कितना दिए? 500। और जब हजरत इमाम हसन लेने आए तो कितना दिया? 1000। तो बड़े थे ना हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, उम्र में हजरत इमाम हसन से बड़े थे। तो फौरन एतराज कर दिया कि अब्बू जान आप हमको 500 दे रहे हैं और हजरत इमाम हसन को 1000 दे रहे हैं, और जबकि मैं सरकार के साथ जंग लड़ा करता था, मैं सरकार दो आलम के साथ मैदान जंग में जाया करता था, मैं तो सरकार के साथ जंग किया हूँ। या अब्बू जान जब मैं जंग करता था तब तो इमाम हसन मक्के की गलियों में खेला करते थे, जब ये खेलते थे तब मैं जंग करता था। तो अब्बू जान हमको आप 500 दे रहे हैं और इनको आप 1000। फौरन अपने बाप के सामने हजरत उमर के सामने एतराज कर दिया जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उमर ने। तो हजरत उमर ने अपने बच्चे को समझाया, बेटा अब्दुल्ला उम्र में तुम बड़े हो मगर देख नहीं रहे हो कि इमाम हसन क्या है, जरा इनके खानदान पर नजर डालो। इनके नाना नबियों के इमाम, जरा इनके खानदान पर नजर डालो, इनके नाना नबियों के इमाम हैं और इनके बाप वलियों के इमाम हैं। इनकी नानी खदीजतुल कुबरा है और इनकी माँ फातिमतुज ज़हरा है। बेटा तुम उम्र में बड़े हो सकते हो मगर मर्तबे में नहीं। बेटा अब्दुल्ला सुन लो, हम हैं गुलाम और ये हैं आका। कभी कोई गुलाम आका के बराबर नहीं होता है। बेटा अब्दुल्ला सुन लो, हम हैं गुलाम और ये है आका। कोई गुलाम कभी आका के बराबर नहीं होता है। ये हजरत उमर ने कहा। अब हजरत उमर की बारगाह में कुछ लोग बैठे थे, यहाँ से जल्दी से उठे हजरत अली के पास पहुँच गए और कहा, ये अली अभी आपके बच्चों का तस्करा जो है उमर की बारगाह में हुआ, तो उमर ने आपके बच्चों के ताल्लुक से ऐसा ऐसा कहा। जल्दी जल्दी सुन लीजिए क्या कहा। ये अली अभी आपके बच्चों के ताल्लुक से उमर ने ऐसा ऐसा कहा, यानी ये कहा। जब आपके बच्चे की बात आई तो हजरत अली मुस्कुराए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत अली मुस्कुराए। अली ने कहा, अली मुस्कुराए कहा क्या? कहा ऐसा ऐसा उमर ने कहा है कि हम हैं गुलाम और ये है आका और कोई गुलाम आका के बराबर नहीं हो सकता है। अली मुस्कुराए और फरमाया, खुदा की कसम मैंने नबी से सुना है, नबी ने कहा है कि उमर जन्नत के चिरागों में से एक चिराग हैं। सुभान अल्लाह। क्या कहा? मैंने नबी से सुना है कि उमर जन्नत के चिरागों में से एक चिराग हैं। उमर वो हैं कि जिनकी वजह से कल जन्नत रोशन होगी। अब जल्दी से जो लोग यहाँ इस बात को सुने, वो हजरत अली के वो जो है ये बात सुने, हजरत अली की बारगाह से ये बात सुने, तो वो लोग फौरन जो है फिर उमर के पास पहुंच गए। कहा, ये उमर अभी आपका तस्करा जो है अली के यहाँ चला, तो अली ने आपके ताल्लुक से ऐसा कहा कि उमर जन्नत के चिरागों में से
ऐसा होता है ना, कभी कुछ लोग होते हैं ना कि इधर की बात उधर ले जाते हैं, मतलब वो जायज़ की बात है, ये जायज़ वाली बात, जो दीन की बात हो वो पहुंचाना चाहिए। तो जरा तवज्जो देना, जब अली ने कहा कि उमर जन्नत के चिरागों में से एक चिराग है, कुछ लोग अली की बारगाह से उठे, उमर के यहाँ पहुंच गए, कहा ये उमर, अभी अली ने आपके ताल्लुक से कहा कि उमर जन्नत के चिरागों में से एक चिराग है। उमर ने कहा ये अली ने कहा है? कहा ये अली ने कहा है कि उमर जन्नत के चिरागों में से एक चिराग है। फौरन हजरत उमर फरमाते हैं चलो अब मैं अली के यहाँ चलूंगा। क्या कहते हैं उमर? चलो मैं अली के यहाँ चलूंगा। हजरत उमर अली की बारगाह में आए, कहा ए अली, क्या आपने मेरे ताल्लुक से ये कहा है कि उमर जन्नत के चिरागों में से एक चिराग है? जुमले पर तवज्जो देना। हजरत अली फरमाते हैं खुदा की कसम मैंने नबी से सुना है कि उमर जन्नत के चिरागों में से एक चिराग है। हजरत उमर फरमाते हैं अली जो कह रहे हो यही लिख कर दे दो ताकि कल मैदाने कयामत में अली की तहरीर नबी की बारगाह में उमर के लिए जमानत हो जाए। अली यही लिख कर दे दो ताकि कल अली की तहरीर नबी की बारगाह में उमर के लिए जमानत हो जाए। और राजदारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती, ये अल्लाह ये हमारे अहले बैत हैं। लायक मुबारकबाद है कि ये मऊ के तमाम मुसलमान जिस जलसे को कराए, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और जाते जाते दुआ के तौर पर हाफिज रोशन साहब ये शेर पढ़ रहा हूँ, अय खुदा जिसमें जब तक कि मेरी जान रहे तेरे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। और शामियाना परे जिब्रील का हो तुरबत पर मैयत आशिक अहमद की ये पहचान रहे, और कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है कि अमीर निज़ा के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। ए परवरदिगार जितने लोग भी हाजिर हैं सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। और गांव के लोगों ने जिस मेहनत व मशक्क़त के साथ इस जलसे को मुनक्किद किया, परवरदिगार सबको जज़ाए खैर अता फरमा। हमारे मौलाना शाह आलम साहब किबला बड़ी मेहनत से आप लोगों को इकट्ठा किए और बड़ी मोहब्बत के साथ आप सुने। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह सबको सदक़े हुसैन अता फरमाए। अब जाते जाते फिर मिले कि न मिले, दो शेर हमारा भी सुन ले कि जो उधार लेकर नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि आप समझें कि हमारा सुन लीजिए चचा। अब आप मुस्कुरा रहे हैं, दो शेर पढ़ देता हूं अपना कि बुलंद दीन का झंडा, हाँ यही शेर याद करके जाइएगा। बुलंद दीन का झंडा मेरे हुसैन से है। हाँ बेटा सुन लो सुन लो सुन लो, फिर मालूम नहीं कब मिलेंगे। कि बुलंद दीन का झंडा मेरे हुसैन से है और उसूल आज भी जिंदा मेरे हुसैन से है। वो उसूल आज भी जिंदा मेरे हुसैन से है। और हम देखते हैं कि कितना आप हुसैन के चाहने वाले हो। ये शेर सुन लीजिए कि या रसूल अल्लाह बदन पे देख के जख्मों को कह रही थी नमाज, अमा बदन पे देख के जख्मों को कह रही थी नमाज, जमी पे अजमते सजदा मेरे हुसैन से है। जमी पे अजमते सजदा मेरे हुसैन से है। और खजा के पत्तों के मानिंद झड़ गया है यजीद, खजा के पत्तों के मानिंद झड़ गया है यजीद, बहारे गुलशने काबा मेरे हुसैन से है। बहारे गुलशने काबा मेरे हुसैन से है। और ये शेर गांव के जितने लोग मौजूद हैं सबके लिए पढ़ रहा हूं कि मिलेगा खुल्द का असरार रास्ता उसको, हाँ मिलेगा खुल्द का असरार रास्ता उसको, जहां में जिसका भी रिश्ता, जहां में जिसका भी रिश्ता मेरे हुसैन से है। बुलंद दीन का झंडा मेरे हुसैन से है, उसूल आज भी जिंदा मेरे हुसैन से है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर बिलखुसूस हमारे नौजवान बच्चों को गुलाम हुसैन बनने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों याद रखो मैदान करबला में ना सर कटाना ये हुसैन के लिए इम्तिहान था। क्या था ये? सर कटाना ये हुसैन के लिए इम्तिहान था। मगर मऊ के बच्चों नोट कर लो, मऊ के जमीन पे सर झुकाना
ये गुलामे मऊ के लिए इम्तिहान है, यहाँ मऊ के गुलामों के लिए इम्तिहान है। जो कौम सर झुकाती नहीं है वो सर कटाती भी नहीं है। इसलिए पहले लाजिम है कि आप नमाजों के पाबंद बने। बड़ी खूबसूरत आपने मस्जिद बनाई है, आपकी मस्जिद भी माशाल्लाह देख कर आया, बहुत खूबसूरत आपकी मस्जिद है। लेकिन जितनी अच्छी मस्जिद है उतने अच्छे नमाजी भी हों, उतने अच्छे गुलाम हुसैन भी मौजूद हैं। अपनी पेशानियों को ज़मीन पर झुका कर बताओ कि हुसैन मैदान करबला में आप जख्मों से चूर होकर सजदा किए थे। तो हम इस हालत में तो नहीं, मगर आप ही की अदा हम भी अपना रहे हैं। सजदों में सर रखकर नौजवानों, जिस दिन तुमने ये कह दिया सुबहान रब्बी अलाला, सुबहान रब्बी अलाला, सुबहान रब्बी अलाला, उसी दिन ये नोट कर लो, मस्जिद नहीं, शहर नहीं, आसमानों जमीन भी गवाही देंगे ये सच्चा गुलाम हुसैन है, ये सच्चा गुलाम मुस्तफ़ा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आपको नमाजी भी बनाए और दीनदार भी बनाए। वाखुद दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।